अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। ज्वेलरी शॉप में डकैती की कोशिश में मुलविस मुलजिमीन गिरफ्तार, कमिश्नर पुलिस साइबराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। मजलिस अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों की आवाम के लिए भलाई इक़दामात में मसरूफ़। आसिफ नगर में हुए कत्ल की वारदात में मुलविस मुलजिमीन गिरफ्तार, टास्क फोर्स पुलिस के इश्तराक से आसिफ नगर पुलिस ने की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। साबिक़ वज़ीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी ने पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज़जात की माफ़ी का फ़ैसला करते हुए रैतु बंधु स्कीम को बरफदान की नज़र कर देने का मंसूबा बना रही है, जबकि BRS हुकूमत ने 68 लाख किसानों को फ़ी कस 5,000 रुपये फराहम करने के इक़दाम किए। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी असम्बली इंतखाबात में आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम है। उन्होंने ये भी कहा कि घंटों बरक़ी कटौती की वजह से आवाम और किसान साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखरराव को याद कर रहे हैं। రైతు బంధు ఇచ్చేది వ్యవసాయ భూమికి, దాని ప్రాతిపదిక ఏంది? పట్టదారు పాస్ పుస్తకం. పట్టదారు పాస్ పుస్తకం ఉన్న ప్రతి రైతుకు ఇస్తాం. రైతుకి ఇచ్చినాక ఏదైనా ఒక రైతు ఏదైనా కారణం చేత ఇంట్లో ప్రమాదమో లేకుంటే మరోటో ఏదైనా సంభవించి చేయకపోతే మళ్ళీ సీజన్ చేసుకుంటాడు వ్యవసాయం. కానీ మీరు అన్నట్లే, మీరు అపవాదు మోపినట్లే లేదా కొంతమంది దుష్ప్రచారం చేసినట్లే ఎక్కడైనా కొండలకు గుట్టలకు రాళ్లకు రప్పలకు కూడా ఇచ్చిండ్రు అని మీరు అయితే ప్రచారం చేస్తున్నారో, మరి అదైతే 2 సీజన్లు మీరు ఎట్లా ఇస్తారు? ఇదో మౌలికమైన ప్రశ్న. పోనీ ఇది మీ దృష్టిలో ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వం వచ్చే ఎండలేదు, ఎందుకు సవరించాలి ఇప్పటిదాకా? ఈ సీజన్ వచ్చి రైతులు రెడీగా వ్యవసాయం చేసుకునేటప్పటికీ మీరు ప్రభుత్వ పరంగా మీరు చేసుకోవాల్సిన దిద్దుబాటు చర్య కదా అది. ఒకవేళ అందులో ఏమైనా సవరించవలసిన అంశాలు ఉన్నాయనుకుంటే ప్రజలకు మీరు చెప్పొచ్చు కదా, యంత్రాంగం ఉంది కదా, దానికి కూడా ఏమడ్డం వస్తుంది. సింపుల్ లాజిక్ అండి. ఈ రాష్ట్రంలో రైతు బంధుకు అర్హమైనటువంటి రైతు BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने सिंगरैनी कॉलोनीज के 67 ब्लॉक्स को मरकज़ी हुकूमत की जानिब से हराज कर दी जाने के मसले पर रियासती कांग्रेस हुकूमत और मरकज़ी वज़ीर कोटला किशन रेड्डी के दरमियान होने वाली बातचीत के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से की गई वजाहत पर तबसरा करते हुए KT रामाराव ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की झूठी बातों से झूठ खुद शर्मा रहा है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर तेलंगाना की आवाम को रहन रख रहे हैं और यहाँ की आवाम को नीलाम करने का मंसूबा बना रहे हैं। కోల్ బ్లాక్స్ ని నేరుగా అలాట్ చేయాలి సింగరేణికి, ఆక్షన్ పెట్టవద్దు అని ఆనాడు పిసిసి అధ్యక్షుడి హోదాలో గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రధానమంత్రి గారికి రాసిన ఉత్తరం. కేసీఆర్ గారు రాయంగానే 3 రోజులకు రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా పేపర్లో ఆనాడు వచ్చిన కథనాలు, రేవంత్ రెడ్డి అర్జెస్ ప్రధానమంత్రి టు స్టాప్ ద ఆక్షన్ ఆఫ్ కోల్ బ్లాక్స్. ఆనాడు ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడిగా రేవంత్ రెడ్డి గారు. ఆ రోజు మేము ఊరికేనే అడగలేదు. ఆ రోజు మేము చెప్పిన దానికి కూడా లాజిక్ ఏంది అంటే, అయ్యా మీరు ఇది కొత్తది కాదు, మేము అడిగేదేం కొత్తది కాదు, ఇదేం కొత్త విధానం కూడా మేము తెరదీయడం లేదు. మీరు మీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాతనే, మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాతనే ఒడిశా రాష్ట్రంలో కోల్ మినిస్ట్రీ ద్వారా నేరుగా 2 మైన్లను నైవేలి లిగ్నైట్ కార్పొరేషన్కు మీరే అలాట్ చేశారు. ఏ ఆక్షన్ లేదు, ఏ టెండర్ లేదు, డైరెక్ట్గా పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ కాబట్టి మీరే ఒరిస్సాలో 2 గనులను నైవేలి లిగ్నైట్కి అప్పచెప్పినారు. ఇది 2016 సంవత్సరం. ఇది 2016.
मरकजी वजीर कोटला किशन रेड्डी के क़यामगाह पर हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब NSUI के सैकड़े कारकुनों ने सदर NSUI बी वेंकट की क़यादत में नीट इम्तिहान की मनसूखी का मुतालबा करते हुए धरना दिया और मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए नल्लाकुंटा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। सदर NSUI बी वेंकट ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मरकज़ी हुकूमत नीट इम्तिहान की मनसूखी पर कोई कार्रवाई ना करते हुए 24 उम्मीदवारों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रही है। ఏదైతే నిన్న ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వేదికగా तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से काबीना के इजलास में किसानों के 2 लाख रुपये तक के खर्चात मुआफ़ करने के फैसले का खैर मकदम करते हुए बताया कि रियासत में माली बहरान के बावजूद कांग्रेस हुकूमत ने किसानों के 31,000 करोड़ रुपए के खर्चात मुआफ़ करने का फ़ैसला करते हुए वाज़ेह कर दिया है कि कांग्रेस आवाम और किसानों से जो वादा करती है उसे पूरा करती है। उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी ने 2004 में तेलंगाना की तश्कील का जो वादा किया था बग़ैर किसी सियासी नुकसान की परवाह किए 2014 में कांग्रेस ने तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई। నిజమైన కష్టపడి చదివి దానిలో ప్రావీణ్యం పొందిన అభ్యర్థులకి నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది. అన్వాంటెడ్ స్టూడెంట్స్ తెలివితేటలు లేకున్నా ప్రశ్నపత్రాలు కొనుక్కొని రాసిన వారికి మొదటి ర్యాంక్ రావడం అనేది నిజమైన విద్యార్థికి ఇది మెంగుపడిన విషయం. తెలివి ఉన్నవాడు అర్హత ఉన్నవాడు ఇవాళ రాసినా మళ్ళీ రేపు రాసినా ఉత్తీర్ణత పొందే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ఎపిసోడ్ మొత్తంలో సమగ్ర విచారణ జరిపి ఒక సిట్టింగ్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జితో విచారణ జరిపిస్తే వాస్తవాలు పైకి వస్తాయి. మేము ఎందుకు అడుగుతున్నాం అంటే ఈ లీకేజీలో పెద్ద తలకాయలు ఉన్నాయి, పెద్ద పెద్ద तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू से उन्हें मसाबिकत करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू 18 घंटे काम करते हैं तो उन्हें भी 18 घंटे काम करना होगा। उन्होंने कहा कि तरक्की और बहबूद के शोबे में तेलुगु रियासतें दुनिया भर में एक मॉडल होनी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी हुकूमत तेलंगाना को सेहत सयाहत का हब बनाने पर गौर कर रही है। वज़ीर आला ने बताया कि शमशाबाद के पास 500 था 1000 एकड़ अराजी पर सेहत सयाहत हब कायम किया जाएगा। रेवंत रेड्डी बसवा तारकराम इंडो अमेरिकन कैंसर हॉस्पिटल की 24वीं सालगिरह पर खिताब कर रहे थे। రిలీజ్ విషయంలో కానీ ఇతర అనుమతుల విషయంలో కానీ వారు నా దృష్టికి తీసుకొచ్చినంబడే క్యాబినెట్లో పెట్టి తక్షణమే క్లియర్ చేసిన. ఎందుకు అంటే ఈనాడు కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల్లో మేము ఉన్న ఈ హోదా, ఈ గౌరవం వారు ఏ స్వార్థం లేకుండా ఏర్పాటు చేసిన ఒక రాజకీయ పార్టీ మాకందరికీ అవకాశం కల్పించింది. ఆ ఆలోచనను, ఆ విధానాన్ని ఆ సంస్థలో పేదలకు సేవ చేయాలన్న ఆలోచనను అలవర్చుకున్న మేము తప్పకుండా ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలకు అండదండగా నిలబడడం జరుగుతుంది భవిష్యత్తులో కూడా. तलबा तंजीम के कारकुनों की तरफ से मरकजी वजीर किशन रेड्डी की हैदराबाद में वाक़ क़यामगाह पर एहतजाज किया गया। नीट इम्तिहान की मनसूखी का मुतालबा करते हुए मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। बाद में पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया।
తుమ్మకాలపై స్పందించాలి కిషన్ రెడ్డి. స్పందించాలి నీటి తుమ్మకాలపై కిషన్ రెడ్డి. आंध्र प्रदेश के ताड़ेपल्ली में वाईएसआरसीपी के जेर तामीर मरकजी दफ्तर को मुनहदम कर दिया गया है। बताया गया है कि हफ्ते की सुबह 5:30 बजे दफ्तर की नई इमारत पर बुलडोज़र चला दिया गया। इत्तला है कि वाईएससीपी की तरफ से इस कार्रवाई के खिलाफ हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दाखिल की जा रही है। वाईएसआरसीपी ने इसे इंतखामी कार्रवाई करार दिया। आंध्र प्रदेश के अंकापल्ली टाउन प्लानिंग महकमे की तरफ से राजूपालम देहात में वाईएसआरसीपी के दफ्तर की नई इमारत के सिलसिले में नोटिस जारी कर दी गई है। नोटिस में इमारत की तामीर को नाजायज बताया गया है। वाईएसआरसीपी की तरफ से इस तरह के वाकयात को लेकर तेलुगु देशम हुकूमत पर सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इंतकामी जज्बे के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। वाईसीपी के लीडर रविचंद्रा रेड्डी ने ताड़ेपल्ली में जेर तामीर पार्टी दफ्तर को मुकामी इंतजामिया की तरफ से मुनहदम किए जाने के अमल को इंतकामी कार्रवाई करार दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कवायद को नज़र में रखते हुए वाईसीपी के दफ्तर पर बुलडोजर चलाया गया। Today, early in the morning, by 4:30, 5 o'clock itself, 6 bulldozers came to demolish YSRCP office at Tadepalli, Mangalgiri, without any due procedure following to dismantle them. They have not given any confirmation report about violation of that building. CRDA issued proceedings to demolish it. But the due procedure has not been followed. According to High Court, the due procedure has to be followed. After giving confirmation report from CRDA, then YSRCP party will have time to appeal and we can go to tribunal. If we lose the case in tribunal, then they have to dismantle it according to the rules and regulations. Irrespective of that, तेलुगु देशम के रुकन असम्बली CH आयना पात्रुडू को आंध्र प्रदेश असम्बली का स्पीकर मुंतखब कर लिया गया है।
हफ्ते को आंध्र असेंबली के स्पीकर का इंतखाब अमल में आया। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू, नायब वज़ीर आला पवन कल्याण और दूसरे वज़रा और कायदीन ने आईना पतरूडू को कुर्सी सदारत तक पहुंचाया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी हफ्ते को स्पीकर के इंतखाब के अमल में शरीक नहीं हुई। मजलिस ने रॉडी चीटर्स को पाबंदे मचलका करने के नाम पर उनके घर की खवातीन को पुलिस स्टेशन तलब किए जाने पर तशवीश का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक बहादुरपुरे से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद मुनीर नामी शख्स को एक केस में 9 साल पहले मुलविस बताया गया था और अदालत से उन्हें राहत मिली थी। इस मुकदमे की बुनियाद पर रॉडी शीट खोल दी गई थी। सदर मजलिस की हिदायत पर साबिक़ रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचकर ओहदेदारों से मुलाकात की और खवातीन को पुलिस स्टेशन तलब किए जाने पर सदर मजलिस की तशवीश से वाकिफ करवाया। अहमद पाशा खादरी ने कहा कि जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस के इक़दामात ज़रूरी हैं, लेकिन वो खवातीन जिन पर कोई केस दर्ज नहीं है उन्हें राउडी शीटर के हवाले से तलब करना मुनासिब नहीं है। साबिक़ रुकन असम्बली ने पुलिस ओहदेदारों से मुतालिबा किया कि गैर ज़रूरी खवातीन को हिरासा न किया जाए। बस हो जाती है ना, नहीं मानते जब आता ना आते ऐसे जो सब रोड शीटों का कोई दुश्मनी नहीं था। अब ऐसे शरीफ लोग हैं जो शीट खुल गई, इनकी दुश्मनी पुलिस की है, पुलिस दुश्मन हो गई इनकी। घर में घुस के क्या मर्दों को शीट खुल गई तो पुलिस की प्रॉपर्टी हो जाती है। इतना सताते लोग। सीपी साहब को जाके पर्सनल मिला के लेकर दिया, दूसरे बच्चों को हरासमेंट हो रहा है तो पूरा पार्लियामेंट के आदेश उसके बाद में उनकी रिपोर्ट मंगा के क्लोज कर। एक केस नहीं है इनका, मर्डर करने से वालों को छोड़ दे रहे, बिल्कुल आके बिठा दे रहे उनकी फैमिली को। लेडीज पुलिस से बोला था नाके में लेडीज टेंस अब आके गए और मेरे को फोटो आके भेजे तो कमिश्नर का आर्डर देगा, फिर कमिश्नर से बात करेंगे। ये आर्डर है तो गलत है। गोलकुंडा मंडल के तहत मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में 156 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक की तकसीम अमल में आई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने पार्टी के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में गोलकुंडा मंडल के दरख्वास्त गुजारों में 156 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। कुल तकसीम शुदा चेक्स की मालियत 1,56,18,609 रुपये बताई गई है। हर चेक की मालियत 1,01,16 रुपये थी। इस तकसीम के दौरान मजलिसी कॉरपोरेटर और नलगुंडा मंडल के डिप्टी MRO और AIMIM प्राइमरी यूनिट के सदर और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। श्वेता सरला शाहाना खदीजा शेख रुबीना शेख कमर बेगम शहनाज बेगम रेशमा बेगम मेरा बेगम सुमैया बेगम सारा बेगम बुशरा फातिमा साजिदा बेगम पूरा ईमान नबीहा शाहिद बेगम। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर ऑटो यूनियन लीडर MD इब्राहिम ने ज़िले ऑटो से मुताल्लिक़
पम्फलेट तकसीम किए। ज़िले ऑटोज़ को शहर के हदूद में ना आने की अपील की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम शहर के तमाम ऑटो ड्राइवर्स इस माह की 29 तारीख को इंदिरा पार्क के करीब एक बड़ा धरना देने जा रहे हैं और इस सिलसिले में वज़ीर आला से एक्शन लेने की अपील भी करेंगे। हाँ माँ पकड़ के आइए तेलंगाना ऑटो ड्राइवर फेडरेशन का को कन्वीनर कि हम जो है डिस्ट्रिक्ट गाड़ी जो है सिटी के जो अंदर आ रहे गाड़ी गैर कानूनी गाड़ियाँ जो आ रहे उसके तहत में हम एहतजाज कर रहे हैं। उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे। तमाम अहदेदारों को 3 महीने से पूरे लेटर कंप्लेंट देना हुआ, देने के बावजूद भी हुकूमत के जो अहदेदार हैं ये लोग पूरे इग्नोर कर रहे। तो इसके लिए हम 29 तारीख के दिन इंदिरा पार्क का इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे। इसके अंदर तमाम ड्राइवर्स और हमारे यूनियन के जो भाइयाँ हैं ये सब जने साथ देना और जो भी ड्राइवर डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी खरीदे वो जिसका ने लिया गाड़ी उसका ने जाके गाड़ी रख के कंप्लेंट करके हुकूमत और पुलिस जो गलत काम करके गाड़ी दिया गया उसको ड्राइवर को वापस उसका पैसा दिलाना बोल के हम डिमांड रखते हैं कि आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे। तेलंगाना गवर्नमेंट से अपील है, महालक्ष्मी बस जो स्कीम है हम उसका वेलकम करते हैं। उस स्कीम के तहत में हमारे 27 घर तबाह व बर्बाद हो गए जो सुसाइड कर लिए लोग, उनके लिए भी डिमांड करते हैं। अब जो लोग जी रहे उनके लिए भी डिमांड करते हैं डिस्ट्रिक्ट व्हीकल्स को बंद करके गरीब के साथ इंसाफ करो बोल के हम तेलंगाना गवर्नमेंट से अपील करते हैं। शुक्रिया। आसिफ नगर पुलिस ने टास्क फोर्स हैदराबाद के इश्तराक से एक कत्ल केस में मुलविस मुलज़मीन को गिरफ़्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हदूद में 19 जून को हुए कत्ल के सिलसिले में 4 अफराद को हिरासत में लिया गया। मुलज़मीन मकतूल के दोस्त ही बताए गए हैं। डी उदय कुमार DCP साउथ वेस्ट जोन ने मीडिया को इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। ये 19 तारीख में नाइट टाइम एक मर्डर हुआ। ये मर्डर में शेख अली बोल के उन्होंने डिसीज रहे। उन्होंने ये आगापुर नामपल्ली वाला है उनका। ये मर्डर में मेन उसमें A1 मोहम्मद उमर बिन हुसैन, वो मोहम्मद खाजा, शेख फिरोज पाशा, सैयद गौस, ये चारों एक्यूज रहे। ये पूरा ये डिसीज एंड एक्यूज पूरा फ्रेंड्स है। ये लोग पूरा मिलके फिरते। कभी कभी ये पीने के टाइम में झगड़ा हुआ तो थोड़ा प्रॉब्लम होता। कभी ये डिसीजर क्या हुआ, उन्होंने ऑलरेडी राउड शीटर है। उन्होंने मोहम्मद बिन उमर हुसैन को एक बार ऐसा थ्रेटन करने का थे, पैसा लाओ बोले, पीने का पैसा पूछे तो नहीं दिया। उन्होंने थोड़ा डराए तो उन्होंने कैसा भी कभी भी पीने के टाइम में हमको मारते बोल के उन्होंने प्लान करके ये रिमेनिंग 3 एक्यूज से प्लान करके उन्होंने वो दिन जाके पीने के टाइम में एक गली में बैठ के पी रहे डिसीज। वो टाइम में लेकर लेने के टाइम में उन्हें जाके ये बड़ा नाइफ से मारे। इमीडिएटली उन्होंने गिर गए तो विदिन 5 मिनट्स में पुलिस रीच हो गए। उनको हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल जाने तक मर गए। इमीडिएटली टास्क फोर्स एंड हमारा लोकल पुलिस इमीडिएटली वो सेम नाइट में केस डिटेक्ट कर दिया। इमीडिएट 24 आवर्स में डिटेक्ट हो गया। इमीडिएटली अरेस्ट भी अभी बता रहे। अभी ये पूरा आदमी को कोर्ट में प्रोड्यूस करता हूँ। ये पूरा लोकल्स है, विद इन द नॉन फ्रेंड्स है वो लोग। पूरा विद इन बिटवीन में मर्डर हुआ। डेफिनेटली ये वो लोग भी अच्छा इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में चार्जशीट डालते, वो सदा करने का प्लान करते हैं। ये डेली वेजेस स्कूल करते ड्राइवर, एक ऑटो ड्राइवर है। पूरा ऑर्डनरी पीपल है, पूरा लेबर टाइप पीपल है वो लोग। अच्छा फैमिलीज भी बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं, थोड़ा उनको भी काउंसिल की भी होना। ये लोग डेली पीते, डेली रेगुलरली लिकर कंज्यूम करते हैं। ये लोग डेली पीते करते पूरा। मेडशल पुलिस ने ज्वेलरी शॉप में
बुरखे में डकैती करने वाले 3 मुलजिमीन की गिरफ्तारी अमल में लाई। डकैती केस में मुलजिमान की गिरफ्तारी में एक हिस्से के तौर पर सीपी और डीसीपी मेडशल, डीसीपी सीसीएस, डीसीपी एसओटी साइबराबाद की रहनुमाई में इस जुर्म को एक बावखार मसले के तौर पर लेते हुए तकरीबन 16 टीमें तश्कील दी गई थीं और जायवक़ू के करीब वाक़े 161 सीसीटीवी फुटेजेस की बारीक बीनी से जांच की गई और मुलजिमीन के सफ़र के रास्ते का पता लगाया गया। तमाम सीसीटीवी फुटेजेस के बारीक बीनी और मुसलसल तस्दीक पर हिकमत अमली से मुलजिमीन का सुराग लगाया गया। डीसीपी मेडचल जोन एन कोटी रेड्डी की निगरानी में मज़कूरा कार्रवाई अंजाम दी गई। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। बीस तारीख को एक बहुत रिपोर्टेड हुआ एक रॉबरी मेडचल में हुआ था। एक ज्वेलरी शॉप में कुछ लोग आके ओनर को और उनका बेटे को अटैक करके उधर से कुछ ले जाने का कोशिश किए ज्वेलरी। तो जो ओनर है और उनके बेटे है वो अच्छा बहादुरी से उधर उनको रोक के और अच्छा उधर पब्लिक पास में बुलाए। उसके बाद ये लोग भाग गए। तो उसमें इमीडिएटली हमारे जो लोकल पुलिस है उधर का मेडचल का और सीसीएस और एसओटी टीम्स मिलके उनका इन्वेस्टिगेशन किया ये जो मैटर का और बहुत ही जल्दी मतलब एक्शन लेते हुए ये लोग 2 ऑफेंडर्स को पकड़ लिए। तो इसमें 3 लोग मिलके वो ऑफेंस को प्लान किए थे। तो उसमें 2 लोग आके एक्चुअल दुकान में अटैक किए और एक पर्सन उनको हेल्प किया आने में। तो वहाँ थोड़ा बिकॉज ऑफ रोड वाइडनिंग और ये कैमरास इमीडिएटली अवेलेबल नहीं थे, लेकिन ये लोग मल्टीपल लोकेशंस और ये एफर्ट्स करके और कुछ टेक्निकल हेल्प लेके ये लोग को एप्रीहेंड किए और उनको रिमांड किया जाएगा। उसमें से 2 लोगों का प्रीवियस क्राइम रिकॉर्ड भी है। तो ये लोग पहले भी ऐसे ऑफेंस किए हैं। सो हम उसको भी वेरीफाई करेंगे ये लोग और कहीं भी कुछ ऐसे कुछ क्राइम कमिट किए हैं कि नहीं। तो इसके बेसिस पे हम फर्दर एक्शन लेंगे। शहर हैदराबाद मख्तलगाह बन चुका है। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हुदूद में नाजायज़ ताल्लुकात का भयानक अंजाम सामने आया है, जिसमें एक नौजवान की जान चली गई। तफसीलात के मुताबिक मकतूल 29 साला जाकिर हुसैन के एक खातून के साथ मुबैना नाजायज़ ताल्लुकात थे। चंद दिनों से खातून जाकिर को नज़रअंदाज कर रही थी। इसी बात को लेकर जाकिर ने अपनी बरहमी का इजहार किया था। जाकिर के रवैये को लेकर खातून अपने शौहर हाजी और शफ़ी को भी बताया था। जाकिर को खातून के घर में ही कत्ल किया गया। इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई। पुलिस ने केस दर्ज किया है और इस सिलसिले में तहक़ीक़ात जारी हैं। तेलंगाना के जगतियाल में एसीबी ने रायकल पुलिस स्टेशन पर धावा किया। बताया गया है कि एसएसआई अजय ने रेती की मुंतकिली के सिलसिले में 25,000 रुपये की रिश्वत तलब की थी। जब एसीबी रायकल पुलिस स्टेशन पहुंची तो अजय मौजूद नहीं था। एसीबी ने केस दर्ज किया है और अजय की तलाश जारी है।
मधुरा नगर के जवाहर नगर में लापरवाह कार ड्राइवर ने एक शख्स को टक्कर दी और 5 टू व्हीलर्स भी हादसे की जद में आ गए। इस वाक़े का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें लापरवाह ड्राइविंग का मंजर कैद है। हादसे में जख्मी शख्स सुल्तान को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। लापरवाह ड्राइवर अजहर को गिरफ्तार किया गया है और उसके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। दरगाह हज़रत इब्राहिम शाह क़ादरी के 41वें उर्स शरीफ के मौके पर दरगाह हज़रत बराना शाह साहब क़िबला से पीली मस्जिद तक संदल माली निकाला गया। सदर नशीन हकीम मोहम्मद इस्माइल शाह क़ादरी और डॉक्टर मोहम्मद अखिल क़ादरी ने इस संदल और उर्स तक़ारीब की सरपरस्ती की। इस मौके पर मुरीदीन, मुतक़दीन और अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद मौजूद थी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ज्वेलरी शॉप में डकैती की कोशिश में मुलविस मुलजिमीन गिरफ्तार, कमिश्नर पुलिस साइबराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों की आवाम के लिए भलाई इक़दामात में मसरूफ़। आसिफ नगर में हुए कत्ल की वारदात में मुलविस मुलजिमीन गिरफ्तार, टास्क फोर्स पुलिस के इश्तराक से आसिफ नगर पुलिस ने की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।